आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको हाई स्पीड कूलर व एग्जॉस्ट फैन मोटर की रिवाइंडिंग करना बताएंगे। आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको हाई स्पीड कूलर व एग्जॉस्ट फैन मोटर की रिवाइंडिंग करना बताएंगे और रिवाइंडिंग के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आपका मोटर ओवरहीट ना हो, मोटर का आरपीएम कम ना हो। यदि आपके पास कोई इस तरह का मोटर वाइंडिंग के लिए आता है तो आप उसमें कैसे उसकी बाइंडिंग करेंगे और कैसे आप जानेंगे कि हमारा मोटर सही डेटा पर भरा गया है। तो इसके लिए हमने एक मोटर का यहां पर डेटा और उसकी बाइंडिंग करने का तरीका आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास जो मोटर है उसमें कुल जो स्लॉट की संख्या है वो है 24 और इस मोटर का जिसमें कॉइल भरी जाती है उस स्टेटर की जो मोटाई होती है उसे हम कहते हैं स्टेटर स्टैंपिंग। तो उस स्टेटर की जो मोटाई है वो है हमारा 1.5 इंच या इसे आप कह सकते हैं 1.400। अब यहां आप देखेंगे कि जो स्टेटर हम बाइंडिंग करने जा रहे हैं हम पहले आपको उसे दिखाते हैं, उसके बाद इसकी कंप्लीट डेटा और इसकी बाइंडिंग करके हम आपको बताएंगे। तो यहां देखेंगे इस टाइप का मोटर आपके पास यदि कभी बाइंडिंग के लिए आता है तो आप इसकी बाइंडिंग कैसे करेंगे, इसमें कितने नंबर के तार से कौन कौन सी कॉइल किस स्लॉट में डालना है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे इसमें कुल खाने कटे हैं 24, इसका आपको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, इसमें जब आप कॉइल डालते हैं तो यहां देखेंगे इसके स्टेटर की जो मोटाई होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटर स्टैंपिंग वो कितनी है। तो यहां पर आज जिस मोटर का हम डेटा आपको बताएंगे उस मोटर का स्टैंपिंग है 1.5 इंच या 1.4 आप कह सकते हैं। और यहां आपको क्या ध्यान देना होता है, जिसमें कॉइल आप भरते हैं जिसे आप कहते हैं इनर डाया। तो जो हमारा इनर डाया होता है यहां देखेंगे इसके अंदर जिसमें रोटर घूमता है इसकी दूरी है 3 इंच और अगर बाहर की दूरी देखा जाए तो इसकी दूरी है 6 इंच। अब इस टाइप के मोटर की बाइंडिंग आपको करना है। तो बाइंडिंग के समय अब आपको ध्यान ये देना है कि जब आप किसी मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग में आप ये जानते होंगे कि मोटर में रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की हमें बाइंडिंग करना होता है। तो सबसे पहले मोटर में हम रनिंग कॉइल डालते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। अब अगर हम रनिंग कॉइल डालने जा रहे हैं तो वह कॉइल हमारा मोटर के स्टेटर में कितने से कितने के बीच भरा जाएगा, कितने नंबर के तार से भरा जाएगा और कितने टर्न से भरा जाएगा और रनिंग की कुल कितनी कॉइल बनेगी, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम मोटर की वाइंडिंग करेंगे। तो यहां देखेंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे रनिंग कॉइल, और रनिंग कॉइल में जब हम कॉइल को डालते हैं तो कितने स्लॉट के बीच में डालना होता है उसे हम कहते हैं पिच, अर्थात पिच मीन्स होता है दूरी। तो 1 से 5 हमें भरना है और 1 से 7 भरना है। ठीक उसी प्रकार इस स्टार्टिंग कॉइल को भी हमें 1 से 5 और 1 से 7 भरना है। लेकिन यहां पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि 1 से 5 और 1 से 7 तो भरा जाएगा, लेकिन जब आप रनिंग कॉइल बनाते हैं तो 1 से 5 की आपको 2 ऐसी कॉइल बनानी है। जैसे आपको हम यहां पर कॉइल दिखाएंगे, ऐसे आपको 2 कॉइल तैयार कर लेना है। जैसे यहां आप देखेंगे ये जो आपकी दोनों कॉइल इस तरह से तैयार होगी तो वो आपको बिल्कुल ऐसे, यहां देखेंगे थोड़ा सा समय लग जा रहा है, ये देखेंगे 2 कॉइल हमने 1 से 5 और 1 से 7 यहां बाइंडिंग मशीन के द्वारा मैंने इसको तैयार कर लिया है। और ये दोनों कॉइल एक साथ है 1 से 5 और 1 से 7। इसके बाद जब ये 2 कॉइल इस तरह से आप तैयार कर लेते हैं, यहां आप देखेंगे दोनों कॉइल हमने तैयार किया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने 1 से 5 1 से 7 की 2 कॉइल आपने तैयार किया है, यहां आप देखेंगे 1 से 5 1 से 7 की 2 कॉइल एक साथ तैयार करना है। और 1 से 5 की आप देखेंगे यहां 2 कॉइल अलग अलग तैयार कर लेना है। इसी तरह से जैसे आपने रनिंग के लिए आप 2 कॉइल सीरीज में आपने तैयार किया और 2 कॉइल आपने सिंगल तैयार कर लिया, ठीक उसी प्रकार से आप स्टार्टिंग कॉइल को भी तैयार करेंगे। अब कितने नंबर से और कितने टर्न से बनेगा अभी हम इसकी बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग के समय आपको नोट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको समझाते हैं तो आपको वहां समझ में कम आएगा। तो अब आप यहां देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग के लिए हमने एक रेखा चित्र बनाया है और हमने एक लेआउट भी बना दिया है। अब ये जो लेआउट आपका होता है, मोटर के किसी स्टेटर में आपको ऐसे राउंड में
कॉइल भरना होता है। लेकिन आप किसी मोटर में आपने ये नहीं देखा होगा कि बिल्कुल सीधा आपको कोई मोटर मिल जाए उसमें कॉइल भरना होगा। ये केवल समझाने के लिए मैंने ये रेखा चित्र बनाया है, बाकी कॉइल हम इसमें डाल के आपको सिखाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब आप इसके रनिंग कॉइल में कॉइल को डालते हैं तो यहां पर जो दो कॉइल आपने सीरीज में बनाया है उसको आप 1 से 5 और 1 से 7 डालेंगे। तो यहां पर मैंने संख्या लिख दिया है 1 से लेकर 24 तक। तो अब आपको 1 से 5 डालना है, तो आप ये मत सोचिएगा कि 1 से 5 डालना है और यहां डाला गया है 2 से 6। तो आपको इन संख्या पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि किसी स्टेटर में आप देखते होंगे वहां संख्या नहीं लिखी होती है, बस केवल समझने के लिए मैंने यहां पर संख्या डाल दिया है। अब यहां देखेंगे हम इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 1 से 5 और 1 से 7 कॉइल हमें भरना है। अब 1 से 5 1 से 7 की कॉइल जो यहां भरा गया है, अब आइए हम इस स्लॉट में भरते हैं जो हमें किसी मोटर में रियल भरना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका रनिंग कॉइल भरेंगे। तो रनिंग कॉइल में कौन सी कॉइल भरना है, 1 से 5 और 1 से 7। तो इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे कोई नंबर नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से 5। तो इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 1 से 5। अब हमें डालना है 1 से 7। अब इसमें आप डाल देंगे 1 से 7। अब इसके बाद आपको कौन सी कॉइल डालनी है, रनिंग के बाद जो आपने 1 से 5 के लिए सिंगल कॉइल आप बनाए हैं, उस सिंगल कॉइल को यहां आप देखेंगे इस तरह की जो सिंगल कॉइल आपने बनाया है, इस सिंगल कॉइल को 1 से 5 डालेंगे। 1 2 3 4 5 डाल देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रनिंग की तीसरी कॉइल अर्थात जिसको आपने सीरीज में बनाया है 1 से 5 1 से 7, अब इसमें आपको 1 से 5 किसमें डालना है और 1 से 7। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले आप क्या डालेंगे, 1 से 5 छोटी कॉइल। तो छोटी कॉइल आप डाल देंगे तो 7 की जगह छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये पड़ गया और 1 से 7 ये हो गया। अब यहां देखेंगे विशेष बात, जो सीरीज में आपने कॉइल बनाया था वो ठीक आमने सामने हो गया। अब जो आपका सिंगल कॉइल आपने डाला है 1 से 5, इसके सामने दूसरी कॉइल हो जाएगी। तो यहां देखेंगे 1 से 5, 1 2 3 4 5 ये हो गया। 1 से 5 सामने सामने और 1 से 5 1 से 7 सामने सामने, ये आपका रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने के लिए हम सबसे पहले क्या डालेंगे, डबल वाली कॉइल को 1 से 5 और 1 से 7। तो चलिए यहां पर स्टार्ट कॉइल, अब आप यहां सोचेंगे स्टार्ट कॉइल की शुरुआत कहां से होगी, तो आप इसको जान लीजिए कि स्टार्ट कॉइल में सबसे पहले जो आपने सीरीज में 2 कॉइल बनाया है, तो इसका 1 से 5 आप डालेंगे। तो उसका 1 से 5 डालने के लिए यहां आपको क्या ध्यान देना है कि यहां 1 2 3 4 5 अर्थात रनिंग कॉइल को जहां आपने कंप्लीट किया है उसी के बगल से आप 1 से 5 की कॉइल को यहां पर आप डाल देंगे, 1 से 5 और 1 से 7 ये पड़ गया। अब इसके बाद देखेंगे सिंगल कॉइल आपको मिल जा रही है स्टार्टिंग की। तो सिंगल कॉइल जो स्टार्टिंग की मिल जा रही है, अब ये आप जैसे मैंने इसको अंदर से डाल दिया है, तो आप ये सोचेंगे अंदर से कैसे पड़ेगा, तो चलिए इसको हम बाहर से कर देते हैं। 1 से 5 और 1 से 7 आपका बाहर से हो गया। अब यहां देखेंगे, अब आपको ये कॉइल आपको डालना है। तो चलिए अब उस सिंगल कॉइल को तो डालने के लिए 1 2 3 4 5, 1 से 5 ये पड़ गया। अब आपके पास 2 कॉइल अभी बच रही है। अब सिंगल को आपने डाल दिया, अब आपको डबल डाल देना है, ये सीरीज में जो है। तो 1 से 5 डालने के लिए एकदम जहां रनिंग कॉइल खत्म हो रही है यहां से 1 2 3 4 5 इसको डाल देंगे और इसके बाद 1 से 7 डाल देंगे। अब आपके पास बच रही है 1 से 5। तो यहां रेखा चित्र में आप देखेंगे कि 23 नंबर को 3 नंबर से जोड़ा गया, अर्थात 23 नंबर को हमने 3 नंबर से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको ऐसे घुमा देते हैं तो इससे ये गोल हो जाएगा। तो जब गोल हो जाएगा तो ये आपका 23 24 किसके बगल आ जाएगा, 1 2 के बगल आ जाएगा। अब अगर हम इसको गिनते भी हैं तो 1 2 3 4 5 अर्थात ये आपका 1 से 5, तो 3 और 23 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर रेखा चित्र में तो हमें इस तरह से समझ में आ गया, लेकिन अगर हमको रियल स्टेटर में डालना है तो 1 2 3 4 5 ये स्लॉट खाली है, इसको हमने स्टेटर से
बैठा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका डेटा समझना है कि रनिंग कॉइल का डेटा क्या होगा और स्टार्टिंग कॉइल का डेटा क्या होगा। तो चलिए, अब डेटा को लिखने के लिए अगर हम यहां लिखते हैं डेटा तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। इसके लिए हम इसी में डेटा आपको लिखकर समझा देते हैं कि आपको रनिंग कॉइल का डेटा कितना डालना है और स्टार्टिंग का। तो चलिए यहां पर हम रनिंग कॉइल का डेटा पहले लिख देते हैं। तो रनिंग में आप देखेंगे जो आपने 1 से 5 कॉइल आप डाले हैं, तो 1 से 5 कॉइल का डेटा क्या होगा, इसको 200 टर्न आपको करना है। इसके बाद 1 से 7, अब 1 से 7 का डेटा क्या होगा, इसको आपको इतना बनाना है, 205 टर्न कर देंगे। और रनिंग कॉइल का आपने डेटा कंप्लीट कर दिया। अब हमें यह जान लेना है कितने नंबर के तार से इसको आप भरेंगे। तो कितने यहां हमने लिखा है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो रनिंग को आपको भर देना है इसको 25 नंबर से। और रनिंग की कुल कितनी कॉइल है गिनेंगे तो 1 2 3 4, हमने यहां 4 कॉइल लिख दिया है। अब हमें क्या जानना है, स्टार्टिंग का डेटा। और स्टार्टिंग का डेटा जानने के लिए चलिए उसको हम यहां पे लिख देते हैं स्टार्टिंग का डेटा। तो स्टार्टिंग के डेटा में आपको क्या करना है, 1 से 7 जो आपने ये कॉइल भरा है, 1 से 7 और 1 से 5 की जो कॉइल आपकी बनेगी वो आपका कितना कितना होगा। तो यहां आप ध्यान देंगे कि 1 से 5 और 1 से 7 की कॉइल में ध्यान ये देना है कि 1 से 7 वाले को कर देंगे 245 और 1 से 5 वाले को आपको कर देना है 195। अब यहां पर दो बातें छूट रही हैं, आप हमें बाद में कमेंट करके पूछेंगे, इसलिए हम पहले बताना चाहते हैं। क्या छूट रहा है, आपको शायद ये ध्यान ना हो, यहां पर छूट क्या रहा है कि जो 1 से 5 मैंने अलग से सिंगल कॉइल बनाया है उसका टर्न और गेज मैंने आपको नहीं बताया। तो चलिए उसको भी बता देते हैं कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल में उसका टर्न और गेज क्या होगा। तो जो सिंगल कॉइल है, जैसे ये सिंगल कॉइल है, तो ये सिंगल कॉइल है, तो इसका सिंगल कॉइल का टर्न क्या होगा, तो गेज तो उसका सेम होगा लेकिन टर्न में अंतर हो जाता है। तो जो आपने 1 से 7 में इसके डाला है 245 टर्न, आप 1 से 5 वाले कॉइल को बनाएंगे। और यहीं पर आप देखेंगे जो रनिंग कॉइल आपका है ये 1 से 5, तो रनिंग कॉइल को आप यहां लिख सकते हैं, इसको कितने टर्न से बनाना है, तो इसे हम बनाएंगे, यहां देखेंगे कि जो 1 से 7 कॉइल हमारी भरी गई है 205 टर्न से, तो यहां पे हमें लिखना है 205 टर्न। अब हमें इसका स्टार्टिंग का गेज हमने अभी नहीं लिखा है, तो यहां पर स्टार्टिंग का गेज लिखेंगे। तो स्टार्टिंग का गेज कितना होना चाहिए इसको जान लीजिए, इसको बनाएंगे हम 28 नंबर से। इसमें भी स्टार्टिंग की कुल कॉइल कितनी होगी, 4 होगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट डेटा के साथ अपने मोटर की रिवाइंडिंग कंप्लीट कर लेना है। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।